Sanada from mathemath.com. Let's start with question number 3 and first part of exercise number 5.2. The statement of this question is we have to factorize and the given is 4x square plus 12x plus 5. ये हमारे पास given है, so इसको यूज करते हुए हमने इसको यानी इस पूरी स्टेटमेंट को हमने फैक्टराइज करना है। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे कि ये जो 4 और 5 ये दोनों कोफिशिएंट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट जो है 5 है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 आ गया। 20 के हम अब पेयर्स बना लेते हैं। एक पेयर 1 इंटू 20 का आ गया, दूसरा 2 इंटू 10 का आ गया, तीसरा 4 इंटू 5 का आ जाएगा। अब इन पेयर्स में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे 12 आ जाए। तो देखें, अगर हम 20 में 1 को ऐड करेंगे या 20 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 12 नहीं आता। लेकिन अगर हम 10 में 2 को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है। सो ये वाला पेयर वुड बी द मोस्ट सुटेबल पेयर। सो इसी पेयर को हम सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी 4x स्क्वायर। यहाँ पे 12 को हम लिख सकते हैं 10x प्लस 2x और इसके साथ यहाँ पे प्लस 5 आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम 2x को कॉमन ले लेते हैं। 2x को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास 2x रह गया और यहाँ पे हमारे पास प्लस 5 आ जाएगा। और इन दोनों में से हम प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं। प्लस 1 को कॉमन लिया तो ये भी हमारे पास 2x प्लस 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ भी 2x प्लस 5 है, यहाँ भी 2x प्लस 5 है। इन दोनों में से हमने 2x प्लस 5 को कॉमन ले लिया। जब इसको इन दोनों में से 2x प्लस 5 को हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास यहाँ पे इधर से 2x रह गया, इधर से प्लस 1 रह गया। ये इस वजह से 2x प्लस 1 यहाँ आ गया और 2x प्लस 5 यहाँ पे आ गया। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।